हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडी, जिसको हिंदी में गोल्जी काय के नाम से जाना जाता है। इसको गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, हिंदी में गोल्जी उपकरण कहते हैं। एक और नाम है गोल्जी कम्प्लेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो गोल्जी बॉडी है उसको डिस्कवर किसने किया था, खोजकर्ता कौन है। तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था कमेलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने, और इन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडी नाम रखा गया। कब किया था खोज? तो 1898 में, 1898 में इसकी खोज की गई थी। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं गोल्जी बॉडी होता क्या है। तो गोल्जी बॉडी इज द मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या है? एक प्रकार के झिल्ली से घिरा हुआ अंग है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। अब देख लेते हैं प्ले अ की रोल। क्या की रोल, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये गोल्जी बॉडी? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़े हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड को बनाता है, प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन और लिपिड को बना के वो गोल्जी बॉडी तक पहुंचा देता है। अब गोल्जी बॉडी उसमें क्या करता है? जो प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया रहता है, उसको मॉडिफिकेशन का काम करता है, संशोधन का काम करता है। कैसे संशोधित करता है? तो जो प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट मिला दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। ठीक है, लिपिड में कुछ मिला दिया तो और कुछ बन गया। इस टाइप का क्या करता है? संशोधन का काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। अब मॉडिफिकेशन के बाद क्या करता है? छटाई का काम करता है, सॉर्टिंग का काम करता है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको एक साइड रख देता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग का भी काम करता है। अब सॉर्टिंग का काम हो गया, मॉडिफिकेशन का काम हो गया, फिर क्या करता है? इसको वेसिकल्स में लोड कर देता है, पैकेज कर देता है। अब लोड जैसे ही होता है, पैकेज जैसे ही होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, परिवहन का काम करता है। जो वेसिकल्स है वो कहाँ लेके जाता है? तो डिलीवर टू फाइनल डेस्टिनेशन। जो फाइनल डेस्टिनेशन रहता है, जहाँ लिपिड और प्रोटीन की जरूरत रहती है, तो वो जो वेसिकल्स जहाँ पे पैकेज हुआ रहता है, वो वेसिकल्स वहाँ तक उसको पहुँचाने का काम करता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम कर रहा है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिफर्ड एज अ पोस्ट ऑफिस। इसीलिए इसको डाकघर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है। इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं गोल्जी बॉडी में कितने प्रकार के चेहरे पाए जाते हैं, कितने प्रकार के फेस पाए जाते हैं। तो इसमें मेनली 2 डिस्टिंक्ट फेस होता है, 2 अलग अलग चेहरे होते हैं। गोल्जी बॉडी को समझने के लिए इन चेहरों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। जो फर्स्ट चेहरा है उसको सीस फेस बोलते हैं, सीस चेहरा बोलते हैं। तो ये क्या है? इसको एंट्री फेस भी, प्रवेश चेहरा भी कहते हैं। अब जो प्रवेश चेहरा है, एंट्री फेस है, सीस फेस है, ये क्या होता है? नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके करीब होता है। अब उसके करीब होता है, फिर क्या करता है? रिसीव प्रोटीन एंड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और लिपिड बनता है, उसको क्या करता है? ये रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, कौन सा? सीस फेस जो है रिसीव करने का काम करता है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और लिपिड बनता है, उसको सीस फेस क्या करता है? रिसीव करता है, स्वीकार करता है। अब जैसे ही स्वीकार करता है, फिर यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोटीन और लिपिड होता है उसमें मॉडिफिकेशन होता है, सॉर्टिंग का काम होता है, छटाई का काम होता है, फिर पैकेजिंग का काम होता है। अब पैकेजिंग, छटाई और प्रोसेसिंग का पूरा काम होके वो ट्रांसफेज तक पहुंचता है। अब ट्रांसफेज के बारे में समझ लेते हैं। ट्रांसफेज क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर रहता है, अपोजिट साइड में रहता है। अब ये क्या करता है? शिपिंग प्रोटीन एंड लिपिड टू फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, अंतिम स्थान तक पहुंचाने का काम करता है प्रोटीन और लिपिड को, जो ट्रांसफेस है वो। ठीक है, अब देख लेते हैं डायग्राम में ट्रांसफेस क्या है। तो जो ट्रांसफेस है, ये ट्रांसफेस क्या करता है? अपोजिट साइड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ है तो ये अपोजिट साइड में होता है। और ये क्या करता है? जो प्रोटीन और लिपिड रहता है उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का ये वाला जो पार्ट है वो काम करता है। इसी पार्ट के थ्रू क्या करता है? फाइनल डेस्टिनेशन तक जो प्रोटीन और लिपिड है वो पहुंच जाता है, अंतिम स्थान तक पहुंच जाता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। तो गोल्जी बॉडी के फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम है सिस्टन। तो सिस्टन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो सिस्टन क्या होता है? फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड सैक होता है, चपटे डिस्क के आकार का थैला होता है। इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जो दिखाई दे रहे हैं चपटे
डिस्क के आकार का जो थैला दिखाई दे रहे हैं, सारे थैले, इसको क्या बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, सिस्टन कहा जाता है। अब इसी सिस्टन से क्या होता है, जो लिपिड और प्रोटीन होता है उसका मॉडिफिकेशन इसी सिस्टम में होता है, उसकी पैकेजिंग होती है, सॉर्टिंग छटाई का काम इसी में चलता है। ठीक है, अब सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन क्या होता है, इंटरनल स्पेस विद इन द सिस्टन। अब जो सिस्टन है, सिस्टन के अंदर जो रेड रेड का स्पेस दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है एक स्थान, उसी स्थान को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, या सिस्टर्नल स्पेस भी कहा जाता है। तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। अब थर्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर बनता है, उसको स्टैक बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैक्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अ गोल्जी बॉडी कंटेन 4 to 8 सिस्टम। ठीक है, तो एक गोल्जी बॉडी में, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, एक गोल्जी बॉडी में क्या होता है, जो सिस्टम की मात्रा रहती है वो 4 से 8 रहती है। ठीक है, तो एक गोल्जी बॉडी में क्या होता है, सिस्टम की मात्रा कम से कम 4 से 8 होनी चाहिए। 4 से 8 सिस्टम मिलके क्या करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं। अब हम सेल की बात करें तो एक इंडिविजुअल सेल में 40 से 100 स्टैक होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक सेल में बहुत सारे गोल्जी बॉडी होते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दो स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं गोल्जी बॉडी के फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में। तो गोल्जी बॉडी के फोर्थ स्ट्रक्चर है ट्यूबुल, जिसको हिंदी में हम लोग नलिकाएं बोलते हैं। तो क्या होती है नलिकाएं, लॉन्ग थीन ट्यूब शेप्ड का स्ट्रक्चर होती है, लंबी पतली और नलिका के आकार की संरचनाएं होती हैं। डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो ट्यूब्यूल्स क्या है, ट्यूब्यूल्स क्या होती है, लंबी पतली और नलिका के आकार की, ट्यूब के आकार की क्या होती है, संरचनाएं होती है, स्ट्रक्चर होती हैं। अब ये क्या करती हैं, जो ट्यूब्यूल्स है वो नए वेसिकल्स बनाती है, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स, नए वेसिकल्स का निर्माण करती है। और क्या करती है उसको समझ लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड और प्रोटीन आता है गोल्जी बॉडी में, ठीक है, उसको फिर क्या करती है, अपने तक लाती है, ट्यूब्यूल्स तक आता है। ट्यूब्यूल्स फिर उसको कहाँ पहुँचाती है, न्यूली फॉर्मिंग जो वेसिकल्स है, नए वेसिकल्स बने रहते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। तो क्या करती है, ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड, जो प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया है उसको क्या करती है, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स तक पहुंचाने का काम करती है। अब वेसिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वेसिकल्स क्या है, फिफ्थ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब वेसिकल्स को हिंदी में पुटिकाएं कहते हैं। तो ये क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो वेसिकल्स क्या होते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक होते हैं, छोटे एवं झिल्लीबद्ध थैले होते हैं, छोटे एवं झिल्लीबद्ध थैले होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। अब ये जो वेसिकल्स है ये क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट जो वेसिकल्स होता है ये क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोलते हैं, आने वाली परिवहन पुटिका बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन और लिपिड को लेके आता है, ये वही वेसिकल्स है। उसी वेसिकल्स को क्या बोलते हैं, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेसिकल को देखें। तो नेक्स्ट वेसिकल है न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। अब ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। जो ट्यूब्यूल्स नया वेसिकल्स बनाता है इसी को बोलते हैं न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स। तो जो वेसिकल्स प्रोटीन और लिपिड को लाता है फिर वो गोल्जी बॉडी में ले आता है। गोल्जी बॉडी में आके जो ट्यूब्यूल्स उसको कहाँ तक पहुँचाता है, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स तक पहुँचाता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप का सिक्रेटरी वेसिकल्स है, थर्ड टाइप का जो वेसिकल्स है, तो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स से वो लिपिड और प्रोटीन को लेता है, लेके जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है ये क्या करता है, ट्रांसफर प्रोटीन एंड लिपिड टू फाइनल डेस्टिनेशन, जो प्रोटीन और लिपिड है उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक, अंतिम स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसका फर्स्ट फंक्शन है मॉडिफाइंग प्रोटीन एंड लिपिड। जो प्रोटीन और लिपिड रहता है उसमें संशोधन का कार्य करता है, बदलाव करने का कार्य करता है। जितना पॉसिबल, जितना ज़रूरत है उतना क्या करता है, संशोधन करता है, बदलाव करता है। उसके बाद इसका सेकेंड काम है सॉर्टिंग प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड को क्या करता है, छांटने का काम करता है, छटाई का काम करता है। जितना यूजेबल है उसको अलग करता है, जितना यूज़ का नहीं है उसको अलग करने का, छटाई का काम करता है। इसका थर्ड काम है पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड। अब प्रोटीन एंड लिपिड को क्या करेंगे, वेसिकल्स में पैकेज करने का काम करेंगे, जितने भी वेसिकल्स है उसमें डालने का काम करेंगे, डाल के क्या करेगा, फिर पैकेज कर देगा। पैकेजिंग के बाद क्या होगा, फोर्थ इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड। अब पैकेजिंग हो गया है, पैकेजिंग के बाद क्या होगा, जहां उसको जाना है वहां पे क्या होगा, उसका परिवहन होगा। तो प्रोटीन और लिपिड को कहाँ पहुंचाता है, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, फोर्थ में ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, अब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, इसका मेन चारों काम है। उसके साथ साथ और कुछ इसका काम है। तो इसका और काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का क्या करता है,
संश्लेषण करता है, पॉलीसैकेराइड्स बनाता है ये। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, तो इसमें मैनी स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे क्या होता है शर्करा अणुओं से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, बहुत सारे शर्करा अणु, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। तो गोल्जी बॉडी में पॉलीसैकेराइड्स बनाने की प्रक्रिया भी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम का गठन या लाइसोसोम का निर्माण भी कहाँ पर होता है, तो भी गोल्जी बॉडी में होता है। लाइसोसोम्स का निर्माण कैसे होता है उसको डिटेल से और पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो वेसिकल्स होते हैं, उसी वेसिकल्स में क्या करता है जो गोल्जी बॉडी है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को डाल देता है, पैकेज कर देता है। अब जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वेसिकल्स में डलाता है, तो वेसिकल्स फिर क्या रूप बना लेता है, तो वो वेसिकल्स फिर बन जाता है लाइसोसोम्स। तो इस प्रकार से गोल्जी बॉडी में लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स गोल्जी बॉडी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।